माँ बिना बच्चों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को शायद इतनी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाती है जहां से उसके बच्चे सबसे अलग चमकते हैं। एक माँ का ही सपना होता है और माँ ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी रखती है। पिता भी एक अहम भूमिका निभाते हैं जिंदगी में, लेकिन माँ से बढ़कर पिता नहीं हो सकते, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए हर कोशिश करती है। आज की जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, वहां पर आपको एक माँ की अहमियत पता चलेगी कि बिना एक घर की महिला के परिवार का क्या हो जाता है और बच्चे कौन से रास्ते निकल जाते हैं। कहानी या घटना भले ही हमारे देश की ना हो, लेकिन हर परिवार का वही किस्सा होता है, वही कहानी होती है। भले ही आप देश में रहें या विदेश में रहें, लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे वो विदेश की हो चाहे वो देश की हो। आज की कहानी लंदन से है। लंदन में एक लड़की के साथ 37 साल की उम्र में ऐसा क्या घटित हुआ कि वो मरने के 3 साल तक सोफे पर बैठी रहती है और इंतजार करती है कि कोई आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करेगा या मुझे अंतिम क्रिया देगा। ये कहानी पहले ही बता रही हूँ, बहुत डराने वाली है, बहुत आप लोगों को एक सोचने पर मजबूर करने वाली है कि 3 साल तक सोच कर देखिए कि हम मर जाएं और 3 साल तक एक सोफे पर बैठकर हम टीवी देख रहे हैं। बहुत दुख भरी और बहुत दर्द भरी कहानी है। उन लोगों पर ये फिट बैठती है जिनका कोई परिवार ना हो, लेकिन जिस लड़की की हम कहानी लेकर आए हैं, उस लड़की की 4 बहनें होती हैं, माता होती हैं, पिता होते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ सो जाते हैं 3 साल तक, जो अपनी बेटी की उन लोगों ने खबर सुध नहीं ली। कैसे शुरुआत होती है और कैसे अंत होता है, ये जो घटना थी लंदन को झंझोर कर रखने वाली थी, और इस घटना का आज तक भी इस मृत्यु की रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं पता कि इस लड़की के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ। जब इसका कंकाल सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, शांति से बैठी हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है 1965 से। 1965 में लंदन में एक परिवार रहता है। परिवार में 4 लड़कियां हैं। व्यक्ति का नाम लॉरेंस है। लॉरेंस की पत्नी है जो कि भारतीय महिला हैं। लॉरेंस अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये दोनों जने लंदन में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लॉरेंस एक कारपेंटर का काम करते हैं और इनकी 4 बेटियां हैं। 5वीं बार इनकी जो भारतीय पत्नी है वो गर्भवती है। वो पूरे दिन उसके चल रहे हैं, 9वां महीना चल रहा है। अब यहाँ पर इस महिला को दर्द शुरू होते हैं। दर्द शुरू होने के बाद अब की बार इच्छा थी लॉरेंस की कि मेरी पत्नी पर अब की बार एक लड़का हो, लेकिन जब हॉस्पिटल में सारे काम होते हैं और वो महिला उस बच्चे को जन्म देती है तो लॉरेंस के अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब की बार भी उनके घर में एक बेटी आई है। अक्टूबर 1965 में 5वीं बेटी का जन्म होता है। जूएस इस बेटी का नाम रखा जाता है। जूएस काल नाम से इस बेटी को बोला जाता है और जूएस सबसे छोटी होती है। अब जिंदगी कुछ आगे चलती है, लेकिन किसी कारणवश जो जूएस की माँ होती है वो इस दुनिया से चली जाती है, जो भारतीय माँ होती है। अब आप सोच कर देखिए, 7 महीने की बच्ची को उसकी माँ जब छोड़कर चली जाएगी तो उस बच्ची का क्या होगा। यहाँ पर पिता 1 साल भी ये इंतजार नहीं करता है। 7 महीने के अंदर वो दूसरी शादी करके दूसरी महिला को घर में ले आता है। जब दूसरी महिला घर में आती है, 5-5 लड़कियों को देखती है, तो वो महिला उन लड़कियों को परेशान करने लगती है। इतना ज्यादा परेशान करती है कि जो सबसे छोटी बेटी जिसका नाम जूएस है, जूएस को दूध पीने को भी नहीं दिया जाता है। जो बड़ी बहनें हैं अपनी बहन को जैसे तैसे करके उस घर में संघर्ष के साथ पालती हैं। चारों बहन अपनी बहन का ख्याल रखती हैं, उस बहन को लाड चाव से पालती हैं, बड़ा करती हैं। बड़ा होने के बाद पढ़ाई चलती है और पढ़ लिख कर जो जूएस होती है ये एक अच्छी नौकरी पकड़ती है। नौकरी पकड़ने के बाद जो जूएस होती है ये बिल्कुल भी अपनी उस सौतेली माँ या अपने उस पिता की तरफ नहीं देखना चाहती है और ये अपने पिता से अलग हो जाती है, अलग अपनी जिंदगी को बिताने लगती है। उधर जो 4 बहनें थी उन सभी ने अपने घरों को बसा लिया था। चारों बहनों ने शादी कर ली थी, लेकिन जो सबसे छोटी बहन जूएस होती है इसने अभी तक शादी नहीं की थी। ये नौकरी करते करते और पढ़ाई करती है और सौतेली माँ से बिल्कुल संबंध तोड़ देती है। कोई भी संबंध
इस माँ से इसका नहीं होता है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे भारत में ही ऐसे लोग हैं, सौतेली माँ बहुत बुरी होती हैं। ऐसा नहीं है, आप देश विदेश कहीं पर भी जा सकते हो, जो छवि जिसकी है वो नहीं बदल सकती, कोई दूसरा तो फिर दूसरा ही हो जाता है। इसके बाद जुएस एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगती है। अपनी पढ़ाई के तहत, जो इस पढ़ाई इसने की थी उसके तहत इसको नौकरी मिल जाती है बहुत बड़ी कंपनी में। अब ये वहां पर नौकरी करती है 2001 तक। 2001 तक इसकी उम्र काफी हो जाती है, शादी का ये नाम नहीं लेती है। जब ये 2001 में उस कंपनी में नौकरी करती है, ये बहुत खुश थी, कोई भी दिक्कत इसकी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन अब जो सौतेली माँ का व्यवहार इसके प्रति था, जो इसने देखा था जब तक इसने पढ़ाई की, वो व्यवहार इसके दिमाग में घूमने लगता है और इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं रह पाती है। ये तरह तरह की बातें सोचती है और इसके दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। लुइस कभी भी कोई नशा या ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाया करती, क्योंकि उसने बचपन से ही दुख और तकलीफ अपनी जिंदगी में भुगता था। अब इसके बाद क्या होता है, लुइस अपने दिमाग से खुद ही लड़ने लगती है। उसे एहसास होता है कि शायद मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। इसी वजह से वो कई डॉक्टरों की राय लेती है और इस राय के चलते वो इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि अपनी एक अच्छी नौकरी और एक अच्छे काम को छोड़ देती है। हालांकि इस नौकरी से लुइस ने इतना सारा पैसा कमाया था कि उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा था। 10 साल अगर वो बैठकर भी खाएगी तो भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। उसने इस तरह से अपनी पढ़ाई को अंजाम दिया था और इस तरह से अपनी जो आगे की जिंदगी है बिताने का फैसला किया था। अब लुइस के जो कुछ दोस्त बनते हैं, उन दोस्तों में बताते हैं कि एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन उसका जिक्र ज्यादा इसकी कहानी में नहीं होता है। ये अपनी बहनों से केवल खत के जरिए या वैसे ही कोई गिफ्ट देना या थोड़ी थोड़ी बातें किया करती, क्योंकि चारों बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल मसरूफ हो जाती हैं। ये छोटी बहन कह देती है कि भाई अब तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब जो जुएस होती है, जुएस अपनी उस बढ़िया नौकरी को छोड़कर एक डॉक्टर की सलाह लेकर अपना इलाज पूरा कराना चाहती है, क्योंकि वो डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हो चुकी थी। कई दोस्तों के कहने पर एक डॉक्टर के साथ, मतलब एक डॉक्टर बताते हैं दूसरे शहर में, और वो दोस्तों के साथ वहां पर घूमने के लिए जाती है और कहती है कि वहीं पर मेरा इलाज चल जाएगा। वहां पर वो अपना इलाज कराती है और एक छोटे से होटल में एक नौकरी करती है। नौकरी करने के बाद अब यहाँ पर जो जुएस होती है वो और भी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है और वो अब अपने आप को भी खोने लगी थी। मतलब उसका जो खुद का शरीर था खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहता है और वो इस बात को बखूबी महसूस कर रही थी। दोस्तों से भी वो रास्ता अलग कर लेती है और अलग थलग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जो लोग ड्रग्स लेते हैं या उनको ठीक किया जाता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को वहां पर रखा जाता है और जो जुएस होती है वो भी वहीं पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद ऐसे कमरे बने हुए थे, ऐसे घर बने हुए थे कि जहां पर आप कमरा लेकर और आपका जो खाता है उस खाते को जो वहां के मालिक होते हैं, मकान मालिक या कमरे के मालिक, उनके खाते से अपने आप ही आपकी किस्त कटने लग जाएंगी और आप जब तक वहां चाहते हो जब तक आप वहां पर रह सकते हो। जुएस यही सब कुछ करती है। एक डॉक्टर की निगरानी में वहां पर एक कमरा लेती है और उसका कमरा सबसे लास्ट में होता है और लास्ट में उस कमरे में वो रहने लगती है। इन सब के बीच में तारीख आती है 2003, सन आता है 2003 और 26 जनवरी को 26 जनवरी को लास्ट बार जो जुएस होता है उसको देखा जाता है। वो अपने कमरे में गई थी। अब उसके बाद जिंदगी आगे चलने लगती है। अब जुएस को कोई भी नहीं देखता है। जो घर का किराया था, बिजली का बिल था, वो जुएस के अकाउंट से कटता रहता है, जो अकाउंट में उसके पैसे थे जो उसने अच्छी नौकरी करके कमाए थे। और दूसरी बात, जुएस जब अपने कमरे में रहती है तो उसके कमरे में एक टीवी ऑन था, लाइट ऑन थी, तो हमेशा वो टीवी चलता रहता। बिजली का बिल भी मकान मालिक के पास पहुंचता रहता है। वहां पर लाखों लोग जो ड्रग्स के आदी होते हैं, जब उनकी ड्रग्स को छुड़ाया जाता है तो वो अपने कमरों में चीखते थे, चिल्लाते थे। तो इन सभी चीजों से किसी को कुछ एहसास नहीं होता और जुएस एक दिन ऐसी कमरे में बंद होती है कि धीरे धीरे 2006 आ जाता है।
2006 जब आता है तो जुएस के जो अकाउंट थे वो बंद होने लगे थे और जो वहां का मालिक है उसके पैसे आने बंद हो जाते हैं। मालिक 1 महीने देखता है, 2 महीने देखता है और उसके बाद देखता है कि हमारे पैसे नहीं आए हैं, ये लड़की क्या कर रही है। अब यहाँ पर जो वहां का मालिक होता है उन कमरों का, वो आता है और देखता है। जब वो वहां पर आता है तो देखता है कि वहां पर मतलब टीवी चल रहा है, लाइट ऑन है। तो मालिक को लगा कि इसके अंदर जो जुएस है वो अंदर ही है और बाहर देख रहे थे कि कई लेटर पड़े हुए थे, कई क्रिसमस गिफ्ट पड़े हुए थे, लेकिन वो अंदर नहीं लिए गए थे, दरवाजे के बाहर ही पड़े हुए होते हैं। जो वहां का मालिक होता है वो कई लोगों को अपने साथ जोड़ता है, तब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। कई बार बोलने के बाद भी कोई दरवाजा जब नहीं खोलता है, टीवी ऑन रहता है, तभी सभी लोग मिलकर उस दरवाजे को तोड़ते हैं और जैसे ही वो लोग उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपने लगते हैं और उनके मुंह से एकदम चीख निकलती है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो लड़की 3 साल से अपने कमरे का किराया भर रही थी, बिजली का बिल भर रही थी, वो लड़की जाने कितने दिनों से सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी और उसने अपनी पलकें भी नहीं झुका रखी थी। मतलब उसका कंकाल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके शरीर पर ना ही तो खाल थी और ना ही मांस था। एक कंकाल जिसके हाथ में टीवी का रिमोट था और वो बिल्कुल ऐसी हालत में उस सोफे पर बैठी हुई मिलती है। ये सभी लोग डर जाते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि ये जुएस है। ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, क्योंकि कंकाल में ये थोड़ा ही पता है कि महिला है या पुरुष है। यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब यहाँ पर आती है तो पुलिस हैरान हो जाती है, पूरे कमरे की तहकीकात करती है। वहां से सभी सामानों को उठाया जाता है। तो वो लेटर, वो खत जो उसकी बहनों ने उसके लिए भेजे थे, जो क्रिसमस गिफ्ट जो उसकी बहनों ने भेजे थे, 3 साल से वो उसी दरवाजे पर पड़े थे। किसी ने ये नहीं देखा कि इसके पास खत भी आए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये खबर जब लंदन की मीडिया में फैलती है तो सभी लोग, समाज के लोगों पर थू करते हैं कि आसपास रहते हुए भी ये नहीं देखा कि एक लड़की जो 3 साल तक मरी हुई सोफे पर बैठी हुई होती है। क्योंकि पुलिस इस कंकाल को अपने कब्जे में लेती है और इसका पोस्टमार्टम कराती है, तो वहां पर जो लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं वो बताते हैं कि इस कंकाल को करीबन 3 साल हो चुके हैं इसकी मृत्यु हुए। तो यानी कि जो जुएस होती है वो 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। कहते हैं वो दृश्य ऐसा भयावह होता है, आखिरकार ना ही तो वो तड़पी, ना ही उसको कुछ हुआ। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो इस बात का पता नहीं लगा पाते हैं कि इसको एक अटैक आया है या कैसे इसका दम निकला है। बिल्कुल भी इसने अपने हाथ पैर नहीं चलाए थे। एकदम एक बहुत शांति से बैठी हुई सोफे पर नजर आती थी, कंकाल के रूप में, और हाथ में एक रिमोट भी था जो हाथ से छूटा भी नहीं। 3 साल तक एक टीवी लगातार चलता रहता है और एक लाइट ऑन रहती है और कोई भी इसका ध्यान नहीं देता है। पुलिस वाले जब इनकी बहनों के पास पहुंचते हैं तो शायद इनकी बहनें रोती तो हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने अपनी बहन से 2003 के बाद कोई भी हमारा उससे संपर्क नहीं हुआ है, कोई भी हमने उससे बात नहीं की है। हमें ये भी नहीं पता कि वो कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है। हमारी खुद की ही जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी है कि हम उसका कैसे पता लगा पाए। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि कैसा परिवार है जो एक सदस्य के बारे में यही नहीं जान पाया कि हमारे घर का सदस्य कहाँ पर रह रहा है। दोस्तों, आखिरकार हम भारत में रहते हैं, लेकिन भारत में भी एक घटना ऐसी हुई थी, शायद आप लोगों की निगाह में हो या आप लोगों की जानकारी में हो, जहां पर एक बेटा विदेश चला जाता है अपनी माँ को घर छोड़कर, और उसके साथ एक नौकर छोड़कर जाता है। वो नौकर घर से सब्जी लेने के लिए जाता है और नौकर एक्सीडेंट होकर इस दुनिया से चला जाता है। माँ जो पैरालाइज बेड पर पड़ी हुई होती है, बेटा विदेश जाता है कमाने के लिए और वो माँ 2 साल तक उस बेड पर वहीं पर मृत पड़ी रहती है। उस माँ का भी कंकाल उसके कमरे के अंदर मिला था। शायद ये घटना दिल्ली की है। आप लोगों ने जरूर इस घटना पर अपनी नजर या अपनी राह देखी होगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था। आज का जो समाज हो चुका है, आज के समाज में कोई अपने पड़ोसी से भी बात नहीं करता है, कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, केवल अपनी जिंदगी में और अपने आप में लोग मस्त हैं। एक दूसरे से किसी को कुछ भी नहीं लेना होता है। हमने ये नहीं कहा कि आप दूसरे की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी करें, लेकिन इतना तो बनता है
कि आसपास के लोगों से बनाकर रखिए, पता नहीं कौन सा वक्त कहां पर आ जाए। यहाँ पर उस लड़की की जो खबरें थी पूरे अखबारों में, मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं, सभी लोग दुख जताते हैं, अफसोस जताते हैं, लेकिन क्या फायदा, एक लड़की 3 साल तक कंकाल बनी हुई सोफे पर बैठी हुई टीवी देखती रहती है। ये बहुत आश्चर्य करने वाली खबर थी, घटना थी। यहाँ पर जो लंदन की सरकार है वो शायद इस घटना पर शर्मिंदा भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हमें आमजन हर रोज देखने को मिलती हैं, भारत में भी देखने को मिलती हैं, जबकि भारत देश को माना गया है कि यहाँ पर एकता और प्यार और एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी फिक्र बहुत ज्यादा मानी जाती है। आप गूगल पर सर्च करके देखना, भारत देश को माना जाता है। लेकिन अब ऐसी घटनाएं हमें भारत में भी देखने को मिलती हैं और बड़ा दिल को दुख होता है जो भारत हमारा, जिसके नाम है, जिसके चर्चे हैं, वो अपना नाम कहीं ना कहीं खोता जा रहा है इन सब चीजों में, क्योंकि लोग अपने आप में और अपने परिवार में मस्त हैं, स्वस्थ हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप लोग क्या कहोगे? है ना काफी डरावनी, कैसे वो उसके प्राण निकले होंगे, कैसे वो इस दुनिया से गई होगी, ये समझ से परे है। और वो बैठी ही रह गई। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि आज हमने आप लोगों के नाम नहीं लिए हैं, आज थोड़े से लेट हो चुके हैं। दोपहर की वीडियो में आपके नाम जरूर लिए जाएंगे और आज की जो स्टोरी है, ये घटना है, यहीं पर खत्म होती है। और एक और बात, जो माँ की अहमियत होती है, अगर इस लड़की की माँ इस दुनिया से नहीं जाती तो शायद इस लड़की के साथ ऐसा घटित नहीं होता, क्योंकि माँ अपने बच्चों को बहुत संभाल कर और बहुत प्यार से बड़ा करती है, हर अच्छे बुरे की परख देती है। सौतेली माँ ने इतना सताया था इन चारों बहनों को कि ये चारों बहन रिश्ते भूल जाती हैं। इन्हें लगता है कि जैसी हमारी सौतेली माँ है ऐसी ही ये दुनिया है। तो कभी भी माँ के लिए ना अपने दिल में कभी भी कोई बुराई मत रखना। अगर आपकी माँ आपसे कुछ भी कह रही है, लेकिन वो हमारी माँ है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसे तो हम अपने खाल की जो चप्पलें हैं ना, वो भी बनाकर पहनाएं तो वो भी कम होगी, क्योंकि माँ और पिता वो शब्द हैं। जब उन लोगों ने हमें इस धरती पर पैदा कर दिया, इस लायक कर दिया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बातें सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं, तो और उनसे हमें क्या चाहिए? उनका तो हम पर बहुत कर्ज है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अपने माँ बाप का मान सम्मान कीजिए, कभी भी अपने माँ बाप का अपमान मत कीजिए। अपनी माँ का बहुत प्यार से ख्याल रखिए और उसे अंतिम समय तक उसके साथ बहुत अच्छे से रहिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।